होगा किन किन ने कराया, तो एक तो इसरो है इसमें, ठीक है, फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन है और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है। इन तीनों ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज कराया इवेंट को, और ये कब से कब तक, 7 मई से 9 मई 2025, ठीक है। स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं 2035 तक, जिसका नाम क्या होगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। आगे देखते हैं। अगला पीएम पूछ रहा है यूके का, तो इसका रीजन सिंपल है कि अभी एफटीए साइन हुआ है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो जब एफटीए साइन हुआ है तो एफटीए में अगर चीजें इंपोर्टेंट होगी भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है टर्मर, ठीक है। इसमें वही सारी बात हुई है कि ऑलमोस्ट 99% टेरिफ लाइन जो है उसको एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब कवरिंग ऑलमोस्ट 100% टेरिफ ट्रेड वैल्यू और बूस्ट करने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसमें हुई हैं कि हम जो इकोनॉमी है अपनी उसको बूस्ट करेंगे। ये सारे जो बायलैटरल रिलेशन है इनको ये चीजें मजबूत करती हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो वो पीयूष गोयल हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्यों बनाए, ये क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं कि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है अपनी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसने एड्रेस किया कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग। कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो उस डायलॉग के बीच में सारी की सारी ये कन्वर्सेशन हुई जिसमें बात कर रहे थे लोग कि भाई ऑलमोस्ट इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 3% कार्बन एमिशन करता है। कब, जब 17% पॉपुलेशन में हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में रह रही है तो उसके बावजूद हम कितना कर रहे हैं, 3%। तो एक्सपेक्टेड कितना है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, 3% से ज़्यादा, लेकिन हम कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। कार्बन एमिशन ज़्यादा होना एक निगेटिव चीज़ है, कम होना एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में ये चीज़ें ठीक नहीं है। उसके बाद में इंडिया हैज़ बिल्ट
500 गीगावाट इंटरकनेक्टेड नेशनल ग्रिड अंडर 2014 initiative to integrate regional grid and ensure 24/7 affordable energy access। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी बहुत सारे अप्रूवल्स किए थे, जिसमें ITIs की भी बात की गई थी और IITs की भी बात की गई। तो इसमें पूछ रहा है कि जिन 5 IIT को फोकस में रखा था, इनमें से वो कौन सी नहीं है। ठीक है, अब फोकस उन पर ज़्यादा रखा जाता है, उनके डेवलपमेंट की बात की जाती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात की जाती है, न्यू हो। ठीक है, न्यू में ज़्यादा एक्सपेंशन तुमको चाहिए कि और नई नई चीज़ें तुमको इंट्रोड्यूस करनी है। फॉर एग्जांपल, जब एक स्कूल खुलता है या कोई कॉलेज खुलता है तो उसमें पहले क्लासेस बन जाती हैं, लैब्स वगैरह बाद में बनती हैं। ठीक है, तुम अपने स्कूल टाइम में भी देखा होगा 11th-12th में कि जब 10th से स्कूल 12th होता है, फिर तो एकदम 12th नहीं हो जाता है, 10th तक था, फिर 11th आया, फिर 12th आया। ठीक है, ऐसा करके स्कूल्स में क्लास ऐड होती हैं और 11th-12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब चाहिए होती है। तो लैब्स बाद में आती है क्योंकि यहाँ पर खर्चा ज़्यादा होगा। अभी तुमको इस्टेब्लिशमेंट चाहिए कि एक तुम्हारे पास क्लास होनी है जिसमें तुम पढ़ा सको, तो पहले तुम रूम्स बनाते हो, उसके बाद में लैब वगैरह ऐसे नहीं बन जाता कि क्लासरूम में तुमने सारे उसमें जाके केमिकल्स रख दिए। ठीक है, केमिकल लाओगे, अगर 1-2 गिर गया, रिएक्शन हो गई, बच्चों पड़ गया तो दिक्कत होगी। ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। जब कोई न्यू इंस्टीट्यूट बन रहा होता है तो पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस वाला क्रिएट किया जाता है, जिससे एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं वो पूरे हो सके। तो अभी जो IITs पे फोकस किया जा रहा है वो सारी IITs जो न्यू है, और IIT रोपड़ है पुरानी IIT जम्मू हो गया, भिलाई हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारी, और धनबाद हो गया, धनबाद नहीं है, ये धारवाड़ है। ठीक है, तो ये न्यू है, IIT रोपड़ पुरानी है, तो ऑब्वियसली IIT रोपड़ पर फोकस इसमें नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस को समझो कि एग्जामिनर किस साइकोलॉजी से पेपर बना रहा है। अगर तुम एग्जामिनर की साइकोलॉजी पकड़ गए तो क्वेश्चन भी अगर नहीं आ रहा है तो भी तुम एलिमिनेट करके क्वेश्चन सही बना सकते हो। तो भाई सारी बात है। तिरुपति कहाँ है? तिरुपति कहाँ है? IIT आंध्रा में। फिर पलक्कड़ केरल की है, फिर भिलाई है, फिर जम्मू है, फिर धारवाड़ है कर्नाटक की। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 10 डिकेड्स में ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि डबलिंग हो रही है। ठीक है, स्टूडेंट्स की। फिर फैकल्टी की बात कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं फेज बी जो आएगा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग का, उसमें बात कर रहे हैं कितने पैसे देने की, 11,828.7 करोड़ रुपए। ठीक है, पूछ रहा है ऑथर इसका कौन है, तो कॉनन शेरिफ इसका ऑथर है। ठीक है, और बुक पब्लिश किसने की है? जुगरनॉट बुक्स ने। जैसे अपना पेंगुइन होता है ऐसे ही है पब्लिकेशन। ठीक है, आगे पूछ रहा है जॉन रिचर्ड मास जो स्पोर्ट्स, तो F1 कार रेसर थे, अभी फिलहाल में ऑब्वियसली आ सकता है। ठीक, बॉर्न कब हुए थे? 30 सितंबर 1946 को हुए थे। ठीक है, F1 विक्ट्री कब इनको मिली पहली? 1975 में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स में। अगला पूछ रहा है कि सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च बुलबुल V2। ठीक है, एक ऐप टाइप लॉन्च किया है, तो ये तुम्हारा मॉडल है। ठीक है, ये कितनी लैंग्वेज सपोर्ट करता है? 11 इंडियन लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 11 में से तुमको 4 दे दी और 5वीं कोई और दे दी जो 11 में नहीं, और पूछ लिया कि इनमें से कौन सी नहीं है, या 4 दे दी जो कि 11 में नहीं है और 5वीं उनमें से कोई है जो इस 11 का पार्ट है, तो पूछ लेगा कि कौन सी है। ठीक है, तो हिंदी है, मराठी है, पंजाबी है, उड़िया है, तमिल है, बंगाली है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, गुजराती है। ठीक है, तो इस तरह से 11 इंडियन लैंग्वेज ये मॉडल कवर करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। हेल्थ का ध्यान रखो, बीमार हो जाओगे तो फिर पढ़ाई वगैरह डिले हो जाएगी, और जब एक बार टाइम
निकल जाता है ना, तो फिर कवर करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो हेल्थ का ध्यान रखो, बारिश आरिश अभी नई नई शुरू होगी तो उस सब में मत भीगो, मेरी तरह बीमार पड़ सकते हो वरना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।